गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रहा है मेरा? जी सर, आ रहा है आपका आवाज। आपके आवाज़ में कुछ दिक्कत है। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, आपका आवाज आ रहा है। ओके। ठीक है। सेशन चालू करते हैं। आज का रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो भी आएंगे नहीं यस सर। आएंगे वो दिक्कत नहीं है। क्यों तो अभी जो भी ओके सर। सेशंस होंगे वो रिकॉर्ड करके डाले जाएंगे। जबकि सबको उसका फ़ायदा हो कि तो वो रिकॉर्डिंग हम लोग अभी यूट्यूब पे डाल रहे हैं एक एक करके। ये जो हम लोग ये सब जो कर रहे हैं ये इसको फिजियोथेरेपी एज अ सेवा कर रहे हैं। मीन्स हम लोग इसमें कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे। जब तक क्लास चलेगा अल्टरनेट संडे ये क्लास चलेगा। ठीक है। ओके। ओके डन हाँ। सर। ठीक है। सो विल स्टार्ट। तीन चार लोग हैं तो विल स्टार्ट विद दिस। पहली चीज़ समझने वाली ये है कि हम लोग को डिसीज़ और कंडीशन में डिफरेंस पता चलना चाहिए। डिसीज़ और कंडीशन क्या होता है? क्या होता है, क्या समझ में आ रहा है इसमें से? डिसीज़ और कंडीशन से डिसीज आपने को जो हुआ है स्पाइनल कॉर्ड हुआ है। हेलो। डिसीज जो होता है वो जैसे कि ब्लड प्रेशर शुगर उसे डिसीज बोलते हैं। उसको मेडिसिन से हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी डिसीज होगा उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। डिसीज इज अ मैनेजमेंट थिंग। वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर मुझे बीपी हो जाता है या मुझे शुगर हो जाती है तो उसको हम लोग पूरा ठीक नहीं कर सकते क्योंकि तो वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और कंडीशन वो है जो जैसे कि हड्डी फ्रैक्चर हो गया तो वो हड्डी जुड़ जाता है फिर से। हाँ, जुड़ जाता है। हाँ। तो कंडीशन क्या है कि जो चीज़ पूरी तरह से रिकवर हो सकती है। ठीक है। डिसीज का मतलब क्या है कि वो परमानेंट रहेगा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक। उसके लिए मुझे कंटिन्यूअस मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। और कंडीशन वो रहता है जो कि थोड़े समय के लिए रहेगा। ठीक है। समझ में आया यहाँ और तक? यस यस। विनोद, हाँ हाँ। सो डिसीज और कंडीशन में तो हमारा जो भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है वो कंडीशन में आता है। तो कंडीशन में आएगा तो क्या होगा? रिकवरी होगा। हाँ। तो इसमें रिकवरी होने के 100% चांसेस है। अभी वो चांसेस क्या होता है कि पिछले बहुत लोगों ने जिसमें उनका एक्सपर्टीज नहीं था, जिस लोगों ने रिसर्च किया और जिस लोगों ने पढ़ाई किया उन्होंने ऐसे डिफ़िकल्ट है ना, कोई चीज़ अगर डिफ़िकल्ट रहेगी तो थोड़े ही लोग ट्राई करेंगे और थोड़े लोग ट्राई किया तो उन लोग को पता चला कि इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है इसमें रिकवरी थोड़ा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ओके। तो यस यस। जो टाइम कंज्यूमिंग था इसकी वजह से उन्होंने क्या बोला कि ये कंडीशन नहीं ये डिसीज है। तो हम लोग हमारे दिमाग से ये निकाल दे कि ये डिसीज नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल फ्रैक्चर। अगर मेरे वो बोन में होता, हाथ के बोन में होता या पैर के बोन में होता वो तो ठीक हो जाता ना। यस यस। एब्सोल्युटली। सेम टाइप ऑफ फ्रैक्चर मेरे मेजर कॉन्सर मीन्स मेजर जो डिपार्टमेंट है, जैसे कि हम लोग ने एक गाड़ी खोला, कोई गाड़ी का इंजन खराब हो गया, इसका मतलब वो रिकवर नहीं हो सकता क्या? हो सकता हूँ। हाँ। तो उसके कंपोनेंट खोल के देखने चाहिए कि क्या क्या ठीक नहीं हुआ है उसको ठीक कर सकते हैं। सो पहला हम लोग को समझना है कि डिसीज और कंडीशन में डिफरेंशिएट क्या है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ये किसी को समझ में नहीं आया? कोई सवाल यहाँ पे? नहीं नहीं। आज समझ में आ रहा है।
यस, हम लोग आज कुछ एक्सरसाइज भी कम से कम आज से जो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें एक्सरसाइज भी ऐड करेंगे। 10 एक्सरसाइज हम लोग ऐड करने वाले हैं अभी। सो 10 एक्सरसाइज आपको वीडियो इसमें ही लास्ट में डाल दिया जाएगा, तो आप लास्ट तक रहोगे तो वो 10 एक्सरसाइज भी हम लोग बता देंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर आप बता रहे हो पर आप एक्सरसाइज नहीं बता रहे हो। तो एक्सरसाइज बता क्यों नहीं बता रहे, इसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न है कि आपको अगर वो चीज़ समझ में आएगी तो ही वो एक्सरसाइज करने में फ़ायदा है। मुझे कहाँ जाना है ये पता होगा तो ही मैं बैग पैक करके वो जगह से वहाँ जगह पे निकलूँगा ना। मुझे पता ही नहीं है, यहाँ से मुझे मुंबई जाना है और मैं निकला, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ चला जाऊँगा, ऐसे चलेगा क्या? ऐसे चलेगा? चलेगा कैसे? कि मैंने डिसाइड किया मुझे अभी जाना है, तो मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, तो मैं बैग पर पैक करके निकल जाऊंगा, तो ये सही होगा? या ये सही होगा कि यहाँ से मुझे मुंबई जाना है और वो डिसाइड करके प्लान करके मैं निकला हूँ? ये दोनों में से कौन सा सही है? कोई जवाब देगा? जो प्लान करके निकलेंगे। हाँ, क्या होता है प्लान करके निकलने में और विदाउट प्लान करके निकलने में? गड़बड़ हो जाएगा आपका थोड़ा सा। क्या गड़बड़ होगा, वही तो पूछ रहे हैं। प्लान करके जाने से आसानी से आदमी पहुंच जाता है, उसको पता होता है मेरी मंजिल कहाँ है। राइट। हम्म। और विदाउट प्लान कर में क्या दिक्कत आ सकती है? आपको रास्ता ही नहीं पता डेस्टिनेशन तो पे आप कैसे बरोबर नहीं पहुंच। पहुंच सकते अपन। डेस्टिनेशन पे सही नहीं पहुंचेंगे। इसके लिए हम हाँ। लोग शुरुआत में एक्सरसाइज नहीं बता रहे कि हम लोग को कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये सब लोग को पता नहीं है। आवाज मत। तो कम से कम वो लोग को हम लोग ट्रैक पे लाए। एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा नहीं है, पर एक्सरसाइज क्यों करना है ये पता चलेगा तो ठीक होगा ना। पता चल रहा है कुछ? जी। मैं आपको एक्सरसाइज बता दूंगा, आप करेंगे, पर वो एक्सरसाइज क्यों चल रहा है, कहाँ पे जाना है, क्या रिकवरी करना है, ये पता तो होना चाहिए आपको। देखो, एग्जैक्टली। जो चीज़ मैंने समझ के की है, जो मुझे समझ में आती है, वो जल्दी इफेक्टिव होती है, ये कभी भी याद रखना। हम लोग को एक्सरसाइज आपको सिखाना नहीं है ऐसा नहीं है, बट आपको अगर वो एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस या ये वो क्यों करनी है, कहाँ तक करनी है, वो पता ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे उसको? हो सकता है क्या? वैसे मैं आपको एक्सरसाइज का वीडियो दे दूँ, यूट्यूब पे तो इतने वीडियो है, अभी तो कोई ठीक नहीं हुआ। हुआ है क्या? करेक्ट। नहीं नहीं। नहीं। उसका वो एक्सरसाइज से ठीक क्यों नहीं होगा? क्यों? तो उसका पर्पस नहीं पता उसको। जी। पता ही नहीं है ना ये एक्सरसाइज क्यों की जाती है, इससे क्या होगा। तो उसका जो चीज़ बर- मेरे को पता ही नहीं इसका क्या होगा, वो मैं करके क्या होगा? कुछ होगा क्या उससे? नहीं, बरोबर। तो इसके लिए हम लोग कम से कम छोटे छोटे एक्सरसाइजेस है। टोटल मिला के हमारे 30-35 एक्सरसाइज है, उससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। तो आज से हम लोग 10 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेट्स में हम लोग 5-5 एक्सरसाइजेस ऐड करेंगे। तो हमारा दिसंबर के एंड तक पूरा एक्सरसाइज का सेशन ही खत्म हो जाएगा, ओके। तो पूरा ट्रीटमेंट ही यस आपको सर। पता चल जाएगा। पर उसके पहले आपको ज़रूरी है कि वो समझना ज़रूरी है, इसके लिए ये क्लास ले रहे। नहीं तो ऐसे भी तो डाल सकते थे, हम लोग को क्या वीडियो रिकॉर्ड करना है, आपको देना है। वैसे भी तो फ्री में ही कर रहे हैं ना, उस क्या मीन्स उसका यही क्या है, ठीक है। पर आज समझ के करो तो आपको इफेक्टिव रहेगा। देखो, जो पेशेंट मैंने 10 साल में किए, जो लोगों ने अपनी इंजरी को समझ के लिया है, वो लोग ही दुरुस्त हो पाए हैं। समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ तक कुछ समझ में आया है? हाँ सर, समझ में आए। हाँ जी, हाँ ठीक है, आगे चलें। यस। जी। पहला चीज समझना क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मुझे हुआ है, ये पहले एक्सेप्ट करना है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ 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 जी। हाँ। किसकी
पीछे आवाज़ है वो थोड़ा म्यूट कर देगा तो वो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। हरीश, आपके पीछे आवाज़ है क्या? ये उसको भी म्यूट कर दीजिए। देखिए, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, बहुत लोगों का ऐसे लगता है कि मैंने कुछ बुरा कर्म किया रहेगा या मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ है। देखो, पहली डेस्टिनेशन मैं पूना में हूँ ये पता नहीं चलेगा तब तक मैं मुंबई जा नहीं सकता। कुछ समझ में आ रहा है? मैं कहाँ हूँ ये मुझे पहले पता होना चाहिए ना, तो मुझे कहाँ जाना है ये पता रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? किसको समझ में आया? हाँ सर, समझ में आया क्या समझ में आया इसमें से? कि अपने को इंजरी हुआ है, उसको रिकवरी कैसे लाना है वो देखना है, और कैसे अपन चेंज कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज में वो देखना है। राइट, एक्सेप्ट करना है। पहले मुझे एक्सेप्टेंस ही नहीं है। जितने पेशेंट से मैंने बात किया ना, उसका यही रहता है कि सर मेरे साथ ये क्यों हुआ। देखो, हुआ है ये तो बात 100% करेक्ट है, राइट। यस। हुआ है इसका मतलब ऐसे नहीं है कि इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। पहले एक्सेप्ट करेंगे तो ही बाहर निकल पाएंगे। तो मेरा बोलना है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये वाला एक्सेप्ट करने से एक्सेप्ट क्यों नहीं होता ये। देखो, जहाँ पे मैं हूँ वो मुझे पता तो होना चाहिए ना, कौन सी चीज मेरे पास, कौन सी गाड़ी है। अगर वो मुझे पता रहेगी तो ही मैं उसके ऊपर काम कर पाऊंगा ना। एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है कुछ, अंसारी जी? हाँ हाँ। जी समझ में आ रहा है। मेरे पास रिक्शा है और उसमें मैं उसको मैं मर्सिडीज की तरह दौड़ाऊंगा तो दौड़ेगी क्या वो? जी नहीं दौड़ेंगे, क्यों नहीं दौड़ेगी? क्योंकि करेक्ट उसको चलाने का गाइडेंस ही नहीं मिला। हाँ, तो मैं रिक्शा, हाँ, अब मेरे पास मर्सिडीज है और मैं उसको रिक्शा की तरह चलाऊंगा तो वो मर्सिडीज का कुछ फायदा है क्या? नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अपन इतना पैसा, जो पैसा खर्चा करके मर्सिडीज लिया, हम्म। उसको चलाने का ही पता नहीं अपने को, कौन से वे में चलाना, कैसे चलाना। तो हाँ, कैसे मर्सिडीज का वो फायदा है तो अपने को। पहले चीज हम लोग को जो हुआ है उसको एक्सेप्ट समझ के करना। लेना। हाँ, एक्सेप्ट करना है कि ये मुझे हुआ है। एग्जैक्टली। देखो, आप हुआ है ये समझेंगे तो वहां से बाहर निकल पाएंगे। आप कुएं में हो, आप समुंदर में हो, आप कहाँ पे हो ये तो आपको पता होना चाहिए ना। एग्जैक्टली। अगर मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ जंगल में, तो दिक्कत है फिर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये बहुत हाँ। ज़रूरी है कि ये एक्सेप्ट करना। मैं एक्सेप्ट करूंगा तो ही उसमें चेंज ला पाऊंगा। देखो, मुझे ने एक्सेप्ट किया तो मेरी उसको स्कॉट क्या बोलते हैं, स्कॉट एनालिसिस, शॉर्ट शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं ना। मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस आती है, तो मैं कहाँ हूँ ये पता चलेगा तो मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, ये मैं बायफरगेट कर पाऊंगा ना, डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा। अगर मैंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया तो मैं उसको ठीक करने का मेरा जो तरीका है वो चेंज हो सकता है। इसके लिए मुझे पहली चीज क्या करना है, क्यों हुआ है ये छोड़ दो। देखो, अभी हम लोग आपके साथ में ये क्यों हुआ है इसके ऊपर डिस्कस करके उसका कुछ फंक्शन कर सकते हैं क्या? नहीं। हुआ है, ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे तो आगे जब बढ़ पाएंगे, राइट। पर इसके यस ऊपर सर। ज्यादा डिस्कस कर लेवे कि ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, इससे क्या होगा? नहीं, कोई मत। सोल्यूशन ही नहीं है इसका कुछ। हाँ? इसका सोल्यूशन ही नहीं है ना कुछ। क्यों हुआ ऐसा, अपन सोचते बैठेंगे तो उसमें ही टाइम चल जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम पेशेंट का कहाँ पे जा रहा है कि ये मुझे क्यों हुआ, ये चीज पे बहुत ज्यादा पेशेंट का टाइम जा रहा हाँ सर, मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। है। हाँ, तो शेयर यस कर सर। पाएंगे? हाँ, वही सोचता हूँ, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो आपको नहीं लगता ये डायरेक्शन ही गलत है कि तो उसमें टाइम ज्यादा दे रहा हूं मैं? पक्का उस सर, पक्का। एग्री है ये बात को आपके। क्यों, तो ये अगर मैं टाइम मेरे रिकवरी को देता तो आपको नहीं लगता रिकवरी कुछ ज्यादा हो जाती मेरी? एग्जैक्टली सर, हो जाती है। पर सर क्या है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी इससे, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से।
ये सब वीडियोस वगैरह देख के, नेगेटिविटी देख के, वो नहीं देखना चाहिए, वो गलत होता है हम लोगों का। नहीं वो तो वो तो कोई बता नहीं सकता। देखो आप, आपके खुद के जिंदगी के आप खुद ड्राइवर हो। यस। आपने हैंडल पकड़ा ही नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं आपकी। तो मैं आपको सही गाड़ी, है। आपके पास गाड़ी है, आप वेरी गुड ड्राइवर हो। मेरा बोलना ये है कि मैं आपको गाड़ी आता है ये खाली एहसास करा के दे रहा हूँ। यस। मेरा बाकी मोटो नहीं है कि इसमें से मुझे कुछ मिले। देखो मैंने 10 साल में जितना करना था उतना कर लिया। यस। तो मुझे लगता था कि मेरे पास जो है वो सबको मिलना चाहिए। नहीं, पक्का सर, पक्का। ये लेके तो मैं मरूंगा नहीं, और मर जाऊंगा सही तो है। इतना सीखने का क्या फायदा है सर। नहीं, बरोबर है, एग्जैक्टली, आई एम एग्री बिल्कुल सर। सही बात है। हाँ। आई एम बिल्कुल एग्री सही सर। बात। देखो जितना मुझे आता है वो मैं पूरा आपको दिसंबर या जनवरी एंड तक पूरा दे दूंगा। आपका मर्जी है कि यस। आप उसको कैसे कर लेते हैं। देखो बहुत सारे सवाल है कि आपको आता है इसके लिए आप नहीं बताते, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे। मैं बोला कि मेरे को आता है वो मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा, एक एक ही लेक्चर में मैं सब एक्सरसाइज सिखा दूंगा, तो वो उसका फायदा नहीं होगा। ठीक है, उसको स्टेप बाय जी। स्टेप देना ही ज़रूरी है। और उसका प्रोसेस बिल्कुल। डिफाइन किया हुआ है, वो वैसे ही आपको मिलेगा। और ये आपके लिए ही है, आप घाई करके कुछ होगा नहीं उसमें से। ठीक है, तो बिल्कुल। तो आपको सब मिलेगा, डोंट वरी। यस सर, यस। यस। दूसरा क्या है, लेट गो द फास्ट। जो हुआ है उसको भूल जाइए, कि तो वो हो गया यस। ना अभी। उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? जी नहीं, नहीं। कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं मैं वहां पे नहीं गया होता तो मैं नहीं गिरता, उससे क्या होगा? सोचते कि नहीं उसमें सोचते? टाइम वेस्ट हो जाएगा, और जो अपने को समय देना चाहिए एक्सरसाइज के लिए, रिकवरी के लिए, वो तो दूर रह जाएगा। वो सोच में ही अपना पूरा दिन चल जाएगा। सोचने का कोई अब मतलब नहीं होगा क्या सर? हाँ पर ये बोलते बोलते तो है ना, पर कोई भी आएगा अपना रिलेटिव, आपको पता है उस दिन क्या हुआ था कि मैं वहां से वो ऐसे चल रहा था और अचानक से हो गया। ये बातचीत होती है। होती है सर। होती है कभी तो कभार। तो इसको इसको पूरी तरह से निकाल देना है। कोई भी जी। आएगा तो उनको बोलना है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, जो हुआ वो हुआ, यस। ठीक है। यस। जितना जी। कम डिस्कस करेंगे इसको, उतना आपके लिए ओके। क्या लिखा है यहाँ पे, गोल्डन, गॉड कैन ओपन द डोर फॉर फ्यूचर। देखो उसको, एक चीज को छोड़ेंगे तो दूसरे चीज को पकड़ पाएंगे, ये समझने की कोशिश करो। दो चीज एक साथ नहीं पकड़ सकते। कुछ समझ में आ रहा यस है? सर, यस। यस, यस, आ रहा है। जी। अपने पास दो ही हाथ है, दो हाथ में एक ही चीज पकड़ सकते हो, एक तो पास्ट को पकड़ो एक तो फ्यूचर को पकड़ो। बहुत सारे लोग, मेरे को अभी तक पता, जितने पेशेंट मैं देख रहा हूँ, वो लोग ना पास्ट को ऐसे गले लगा के बैठे हैं। एग्री, एग्री। क्या लगता है? नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं वो एग्री है उससे। पास्ट को छोड़ोगे तो ही फ्यूचर को पकड़ पाओगे। फ्यूचर को पकड़ना है तो पास्ट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है छोड़ना। अगर आप उसको छोड़ोगे नहीं तो फ्यूचर आप देखो, मैं अभी कुछ करूँगा तो ही मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, राइट? एग्जैक्टली। अगर मैं पास्ट की ही चिंता करते रहूँगा तो आगे भी क्या आएगी, चिंता ही आएगी। बरोबर है सर। मैं अभी कुछ कुछ दिल से सोच के समझ के एक्शन में आऊंगा, तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या आएगा? एक्शन में हूं मैं, तो आगे भी क्या आएगी? आगे अपने को रास्ता दिखेगा। राइट, एक्शन आएगी। एक्शन करेंगे तो एक्शन आएगी। ठीक है, हाँ। यहां तक समझ में आया? यहां तक कुछ सवाल? ये आपको लगता है नहीं, जरूरी है? जरूरी है सर। जी जरूरी है। समझने की कोशिश करिए। मैं मेरे जितना भी एक्सपीरियंस है उतना उसमें डालने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा गलत हो मैं सकता बिल्कुल। हूँ पर नहीं सर इस ठीक है। बढ़िया जानकारी दे रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप जीतेंगे इसकी गारंटी मैं लिख के दे सकता हूं। आप पूरी तरह से ठीक होंगे, मैं आज अभी बता सकता हूं।
उसके लिए आपके पास एक और एक ही हथियार है, वो है कंसिस्टेंसी। ओके। आप रोज खाना खाएंगे नहीं तो चलेगा, आप टॉयलेट नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, आप कुछ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर आपके एक्सरसाइज में कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। जो भी पेशेंट चले हैं, जो भी पेशेंट को इफेक्ट आया है, वो खाली देखो, एक टिकट का लाइन है, ये समझने की कोशिश करेंगे। एक पिक्चर है, मैं पिक्चर देखने गया हूँ और वहाँ पे टिकट की लाइन है, मैं चौथे नंबर पे हूँ। आपको क्या लगता है मेरे को टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। क्या बात कर रहे हो, सच्ची में बोलो। मिलेगी ना सर। क्या बोलते हो, क्यों मिलेगी? क्योंकि अपने को रास्ता पता चले गया। हम्म। अपने को पता चल गया कि अपने हाथ में कितना वक्त है, और हम्म। वो डेस्टिनेशन जाने तक अपने को कितना वक्त लगने वाला है। वो अपने को एज्यूम मालूम पड़ गया तो अपन वहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी आसानी हो जाती है अपने। वहां पे इरिटेट हो कि अरे यार मैं पहले नहीं आया, चौथे नंबर पे आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया मेरे को, ऐसे करके क्या होगा? अपन वापस रिवर्स चल जाएंगे, जितना आए थे हम्म। पीछे से चौथे नंबर तक, वापस पीछे चल जाएंगे। देखो आप लाइन पे खड़े होंगे, आप जो लाइन है ये वाली ट्रीटमेंट की जो हाँ। लाइन है, इसमें अगर आप खड़े भी रह गए तो आप जीत गए। यस। देखो लाइन में खड़े रहेंगे तो आपका नंबर आना ही आना है, पर आप डेफिनेटली। कंपेयर कर रहे हो कि जो पहला खड़ा है उसके साथ में पांचवें नाइन नंबर वाला कंपेयर कर रहा है। सर उसका तो जल्दी हो गया, अरे वो लाइन में पहले खड़े भाई, सही है। आप लाइन में अभी लगने वाले हो, तो आप सबसे लास्ट में हो। दांडी यात्रा सुना है आपने? दांडी यात्रा पता है आपको? हाँ। पता है क्या? किसको किसको पता है, हाँ बताओ हाँ दांडी यात्रा क्या होता है? गांधी जी ने की थी ना दांडी यात्रा। हाँ हाँ। यस सर, गांधी जी ने किया था। राइट। वहाँ वो नमक देने के लिए दांडी यात्रा हुई थी, राइट? तो पहला आदमी पहुंचा दांडी यात्रा में वहां तक। यात्रा में जो था, सर। दांडी यात्रा में चलते चलते यहां से गुजरात चले गए थे नमक के लिए, राइट? हाँ। तो पहला आदमी जो लाइन में वो यात्रा में था वो भी तो चला गया, और जो लास्ट में जुड़ा था वो भी तो लास्ट चला ही गया ना वहां तक। हाँ। तो वो यात्रा में रहना जरूरी है। बरोबर। आप यात्रा बीच में छोड़ दोगे, जाने दो यार कि इससे चल के क्या होगा, तो पहुंचोगे क्या आप? नहीं पहुंचेंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ भी हो जाए, कितना भी फ्रस्ट्रेशन आ जावे, कितना भी फाइनेंशियल आ जावे, कितना भी लोग बोले, कितना भी दिल से लगे, कुछ भी देखो, कुछ भी होगा तो खाना छोड़ा क्या आप लोगों ने? नहीं। क्यों नहीं छोड़ रहे खाना? भूख लगता है, खाना पड़ेगा ना। नहीं, जाने दो, आज लोगों ने इतना चिल्लाया मेरे ऊपर, इसके लिए मैं 10 दिन खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे किया? नहीं किया, नहीं क्यों? किया। उस पर गुस्सा नहीं निकालते? वो जरूरी है ना सर, पेट के लिए। तो वैसे भी एक्सरसाइज जरूरी है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्ट। देखो इंपॉर्टेंस समझाने की पर कोशिश सर करो। डेस्टिनेशन अपने को, वे ऑफ एक्सरसाइज मालूम पड़ेगा अपने को। कोई दरवाजा दिखाने वाला रहेगा, तो हम्म। ही हम अच्छे से कर पाएंगे ना एक्सरसाइज सर। ये अभी वीडियोस कंसिस्टेंस। देख के तो मैं वीडियोस देख के मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ, पर 100 रिपीटेशंस किया उसका फायदा नहीं है ना। जो प्रॉपर वे से 30 भी रिपीटेशंस किया, इट विल इफेक्ट फॉर बॉडी आवर्स। कंसिस्टेंसी समझ में आया आपको? खाली लाइन में खड़ा होना है, एक ही बार यस। करो, एक एक्सरसाइज करो, एक दिन में एक ही एक्सरसाइज एक ही बार करो, पर रोज करना जरूरी है। अगर आपने इसको टाला, जैसे रोज खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने से हाँ। पहले ऐसे गीता रखने की, या आपका जो भी कुरान है, जो भी धर्म ग्रंथ है उसके ऊपर रखने का हाथ, मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, कुछ लगाओ उसके ऊपर, एक्सरसाइज के लिए कुछ इंपॉर्टेंस लगाओ। देखो इंपॉर्टेंस देंगे नहीं तो कंसिस्टेंसी कम होगी, तो आप जो रिकवरी का चांसेस है वो कम हो जाता है उसमें। ठीक है, तो आपका कंसिस्टेंसी, ये समझ में आया आपको? हाँ यहाँ तक समझ में आया? किसी कुछ सर, सवाल? मुझे एक क्वेश्चन था सर। हम्म।
जैसे वीक, एक वीक रहता है, एक वीक में एक आधा दिन रेस्ट किया तो पाँच चलेगा? दिन हाँ, 5 दिन एक्सरसाइज कर सकते, 2 दिन रेस्ट ले सकते। ओके, डन सर। बहुत एक्सरसाइज से ठीक नहीं होता सर। ओके सर, ओके। कंसिस्टेंसी ही एक चाबी है जो आपको ठीक कर सकती है, दूसरा कोई चाबी नहीं है। आपके पास दूसरा कोई भी चाबी नहीं है। ओनली वन थिंग इज कंसिस्टेंसी। आप परफेक्टली ना करें तो भी चलेगा, छोटा छोटा सिंपल सिंपल करे तो भी चलेगा, पर छोड़ना नहीं है। समझ में आ रहा है इसका कुछ? हाँ। आपको ठीक होने के लिए एक ही वर्ड आपको जिंदगी में याद रखना है, कंसिस्टेंसी। मैं एक्सरसाइज एकदम परफेक्ट करूंगा, कोई जरूरत नहीं। कॉम्प्लिकेटेड, पैर उठा के गले में डालूंगा, फिर उसका घड़ी मार के नीचे से निकाल के ऊपर से रस्सी बांध के टायर में डाल के ये करूं, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है उसको। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है सर। लोगों यस को सर, यस। सिंपल एक्सरसाइज बताता हूं ना तो लोग बोलते हैं, इससे थोड़ी होता है"। अरे इससे ही होता है बॉस। आपके टंगड़ी ऊपर बांध के नीचे लटका के ये ठीक नहीं होने वाला। आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इस कुछ इसमें। सिंपल एक्सरसाइज का मोर रिपीटेशन भी करेंगे तो भी आप पहुंच जाएंगे। आपको नहीं लगता कि सब एक्सरसाइज मुझे पता है सर, इससे तो होता नहीं, ये तो एक्सरसाइज मैंने कर ली कितने दिन की, ऐसे होता है? होता है, होता है। हर 8 8 10 दिन में एक्सरसाइज चेंज होती रहती है। कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें से? आ रहा है, आ रहा है सर। क्या समझ में आया? कि एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज भी अपने को पहुंचा सकती है अपने टारगेट तक। कॉम्प्लिकेटेड करना जरूरी नहीं है। नहीं है। यस। सिंपल एक्सरसाइज भी रोज करेंगे तो भी आप लास्ट तक पहुंच पाओगे। ये पहले यस। आपके ब्रेन में डालो, और आप अगर एक्सरसाइज करोगे तो आप लास्ट तक पहुंचना मैं गारंटेड लिख के दे सकता हूँ। 10 साल के यस एक्सपीरियंस से सर। तो इतना मैं बता सकता हूँ आपको। यस। आपके जैसे मैंने कम से कम 100 एक पेशेंट देखे रहेंगे, जो लोगों ने ये चीज कंप्लीट सही तरीके से मानी है, वही लोग इसमें कुछ कर पाए। यहां तक समझ में आया? यहां तक कुछ सवाल? नहीं सर। बाकी किसी को कुछ सवाल? ये समझ में आया सब कुछ? यस। यस सर, यस। आगे बढ़े। यस। टाइम। आपको क्या लगता है कि हर एक को, आपको अगर लाइन में खड़े रहेंगे, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि हम लोग लाइन में खड़े, राइट? हाँ। कोई बंदा 1 नंबर पे खड़ा है, कोई 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 10वें नंबर तक नंबर लगे हुए। तो पहले को जो टाइम लगेगा उतना ही 10वें को लगेगा क्या? नहीं, ज्यादा लगेगा ना। क्यों लगेगा उसको ज्यादा? उसको 9 पार करना है ना सर। हम्म। ये बताने में इजी है, पर जब मेरे पे आती है तो मेरे को लगता है कि मैं 2 नंबर वाले के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। जो बंदे ने 3 साल पहले हम्म। एक्सरसाइज चालू की और वो आज खड़ा हो रहा है वॉकर पे, और मैंने कल एक्सरसाइज हाँ। चालू की और उस मेरे को लगता है मैं नहीं खड़ा हो रहा हूँ। अरे पर वो देखो ना उसकी मेहनत पहले वाली, वो तो आपने देखी ही नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? बरोबर है। आ रहा है सर, आ रहा है। बहुत बार ऐसे होता है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे बोलते हैं, सर उसका तो हो गया है, मेरा नहीं हो रहा है। पर सर उसने भी कुछ कुछ टाइम दिया है ना, वो लाइन में आगे खड़ा था आपके, आप उसको देख के लाइन में लगे हो।
बरोबर है। आप लाइन में खड़े रहोगे, तुरंत आपको लगता है कि नहीं आना चाहिए। होगा क्या इसे? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताइए, सब लोग बात करिए, एक ही बंदा बात कर रहा है। सर उसका कारण ऐसा है कि उसने एफर्ट्स लिया, उसने जल्दी आने की कोशिश किया वो डेस्टिनेशन तक। हम्म। जब वो फर्स्ट आया, हम्म। देखो वो। बाकी के जो लोग हैं उसको देख के उत्साहित होके फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे बढ़ते गए। हम्म। जब एक ने बूस्ट किया तो दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया, पांचवें ने किया। हम्म। पर उसका उसको सही समय, सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलने की वजह से वो आज पहले नंबर पे पहुंचा। हम्म। हमें सही गाइडेंस मिलने के नहीं वजह से, टाइम जाने से हम वो डेस्टिनेशन पे लेट पहुंच पाए। और किसी को क्या समझ में आया? बाकी लोग है कि नहीं क्लास में? क्या लगा कि चला गए, भाग गए कहीं? हो आहेत. बोले क्या समझ में आया अभी तक? वेळ तर लागणार सर, पण आपल्या प्रयत्न करण्यावर अवलंबून आहे, म्हणजे किती काय करतात. और बाकी और लोग बोलिए, 5-10 लोग हैं। बाकी को सुनाई दे रहा है ना हरीश? हाँ जी सर, जो भी चल रहा है सुन कार्य रहे सब आप कुछ. सही हरीश जी तरीके से। बोलिए, कन्हैया रुकिए। हरीश जी बोलिए। अभी वही करने से होगा, सुनने से नहीं ना होगा. और जो आदमी पहले से कर रहा है तो उसको, उसने अपना टाइम दिया है. हम्म। जो आज शुरू करेगा उतना ही उसका थोड़ा लेट होगा. हम्म। कन्हैया जी बोलिए, क्या समझ में आया अभी तक? जो काम अभ्यास कर रहे हैं जैसे, तो जो पहला कर रहा है तो वो जल्दी रिकवर होगा, जो देर में ज्वाइन करेगा तो थोड़ा टाइम लेगा। राइट। ठीक है, यहाँ तक जरूरी है, सबको लग रहा है। यस यस। अभी हम लोग को देखना नहीं है, दिस इज नॉट अ वेटिंग टाइम। अभी एक्शन। वेट नहीं करना है, अभी आप अपना एक्शन टाइम आ गया है। तो अभी हम लोग जब आपको अभी तक मैं जो सब कुछ बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ कि हम लोग अभी एक्शन में आना जरूरी है। कुछ ऐसे मेरे को जादू मिल जावे तो मैं चालू करूँ, ऐसे अगर सोच में रहेंगे आप तो वैसे होगा नहीं। ठीक है, यस सर। दिस इज एक्शन टाइम। हम लोग अभी तक जो कर रहे हैं ना, कन्हैया ऑफ कर दीजिए ना आपका सर, कन्हैया। हाँ जी। अभी तक हम लोग जो कर रहे हैं उसमें हम लोग जो भी मॉडल यूज करेंगे उसमें एक्ट मॉडल का यूज होता है। एक्ट मॉडल क्या है? पहले असेसमेंट होगा, फिर कॉज होगा, फिर ट्रीटमेंट होगा। ये मॉडल से ही हम लोग पेशेंट ठीक करते हैं। ये प्रोग्राम ही ऑफर होता है कि तो ये अगर मैं हर एक का जो इंजरी होने वाला तरीका है वो अलग है। जैसे कि कोई स्टेयर केस से गिरा है, कोई खंबे से गिरा है, किसी का इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका असेसमेंट अलग होगा ना, उसका इंजरी का लेवल अलग है, तो उसके लिए असेसमेंट अलग है। पर वो असेसमेंट करना जरूरी है। देखो 24 घंटा बॉडी आपके साथ है, समझ में आ रहा है? हेलो। यस यस। तो मेरे को यहाँ से तो दिक्कत है ना कि वो समझना, आप 24 घंटा जो बॉडी आपके साथ है उसको थोड़ा समझना जरूरी है। उसके बाद में उसका कॉज पता चलेगा कि हाँ ये वाला कॉज था, ये वाला ठीक था। पर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सब में थोड़ा थोड़ा सेम रहेगा। एक्सरसाइज कम ज़्यादा थोड़ी थोड़ी करनी है, बट वो वही उसको वो बोलते हैं ना कि पनीर डालेंगे तो पनीर टिक्का मसाला हो जाएगी, उसका थोड़ा ग्रेवी चेंज कर दे तो वो पालक पनीर हो जाएगी। पता चल रहा है? पनीर की सब्जी बनानी है, स्पाइनल कॉर्ड ही ठीक करना है, पर किसी को पनीर टिक्का खिलाएंगे, किसी को पालक पनीर खिलाएंगे, किसी को पनीर भुर्जी खिलाएंगे। खाली किसको क्या देना है वो दिक्कत है।
पर सब में दो चार इंग्रेडिएंट सेम होते हैं, जैसे कि नमक सब में सेम है, सब में तेल सेम है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ हाँ। तो तेल वाली जो एक्सरसाइजेस है या नमक वाली एक्सरसाइजेस है वो हम लोग आज शुरू करने वाले। एक्ट, असेसमेंट, कॉज एंड ट्रीटमेंट, यही मॉडल के ऊपर हम लोग चलेंगे। पहले पूरा ट्रीटमेंट हम लोग पूरा पूरा जो ट्रीटमेंट रहेगा वो पहले एक सिंपल पेशेंट को लेके मेरे पास जो भी क्राइटेरिया है उसका एक असेसमेंट पूरा करेंगे। और दिसंबर या जनवरी के बाद में आप में से कोई एक एक बंदे को लेके फिर असेसमेंट करेंगे। ऐसे चलेगा? चलेगा सर, चलेगा। यस सर, यस सर। कि तो पहला वाला जो है तो आपको ट्रीटमेंट प्लान पूरा पता चल जाएगा। तो आपको कौन सा नहीं करना है वो बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है? यस। यस। यहां तक समझ में आया? यस। पर सर एक क्वेश्चन था मेरा, मैं बोलिए। हाँ बोल सर। सकता हूँ? बोलिए। हर एक का, पर अभी जो स्थिति है हर एक का अलग है ना सर। मेरा अलग है, किसी का और अलग है। तो फिर वो कैसे करना चाहिए अभी जो आप ये एक्सरसाइज दिखा रहे हैं? नहीं, जो कॉमन है वो बताऊंगा मैं अभी। मैंने बोला ना कोई भी ओके। सब्जी बनाएंगे तो उसमें कुछ चीजें कॉमन होती है। ओके ओके जैसे सर, कि ओके। तेल कॉमन है, नमक कॉमन है। राइट। ये तो आएगा ही ना। हाँ। कोई भी सब्जी बनाएंगे आएगा। तो उसमें तो तेल डालना ही पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें नमक डालना ही पड़ेगा ना। तो जो कॉमन कॉमन बिल्कुल। एक्सरसाइजेस है वो अच्छा। अभी हम लोग की कंपलसरी है, ये करनी ही करनी यस। है, कुछ भी इंजरी हो जाए। ओके सर, ओके। जो कंपलसरी है वो पहले सिखा देता हूँ। ठीक है सर, डन। जो स्पेसिफिक रहेगा कि ये वाली एक्सरसाइज करके भी आपको लगता है कि थोड़ा और मुझे चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा ये कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद में इंडिविजुअली आपको जैसे लगता है वैसे वैसे डिस्कस करेंगे। यस सर। ठीक है? यहाँ तक यस सबको यस। समझ में आया? समझ में आया। हाँ जी, हाँ। यहाँ तक आपका क्या था फीडबैक? एक्सरसाइज ये अभी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के बाद। यहाँ तक क्या क्या समझ में आया, किसको किसको बताइए। पहले से बोल रहे सर अभी? हाँ, अभी तक क्या समझ में आया सब तक पूरे क्लास में? पूरे क्लास में ऐसा समझ में आया, जो अपने साथ घटना घड़ी है उसको भूल जाना चाहिए। हम्म। अपने गोल अचीव करना चाहिए, अपने टारगेट्स रखना चाहिए। जैसा आप कंसल्टेंसी बताए, वो रखनी चाहिए अपने को। हम्म। कि बाबा पहले वाला नंबर वाला जो बंदा है वो लाइन में खड़ा है, अपन 10वें नंबर पे है। वो हम्म। पहले नंबर पे क्यों गया? क्योंकि उसने एफर्ट्स लिए, उतनी उतनी मेहनत ली। अपन राइट। उतना मेहनत नहीं ले पाए, पर अपन अभी ले गए तो भी अपन वो डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। राइट। ये आपने दिखाया। और दूसरा विषय कि नेगेटिव छोड़ देना चाहिए, क्या पॉजिटिव कर सकते हैं अपन, हम्म। वो देखना चाहिए। और सिंपल एक्सरसाइज को कैसे बेटर कर सकते हैं, वो एक देखना चाहिए। और हार्ड एक्सरसाइज करने से कुछ बोले तो ये नहीं होता, सिंपल एक्सरसाइज करने से भी इफेक्टिव है अपने को। राइट। और कोई बता पाएगा अभी तक क्या समझ में आया? और कोई? सर, जो इसमें बताया आपने, जो हमारे साथ हुआ है वो भूल जाना है। इसमें जो स्टेप हैं वो, पहला स्टेप है जैसे कंसिस्टेंसी, जो अभ्यास करना है, हमें लगातार करना है, इसमें छोड़ना नहीं है। थोड़ा बहुत करना है पर छोड़ना नहीं है। राइट। दूसरा स्टेप है जैसे टाइम का है, जो तो अभ्यास करते रहना है, करते करते रहना है। राइट। टाइम देना ही है बॉडी को। और नेगेटिव बातें छोड़ देना है। राइट। कंपलसरी यही है अभी तक। तो यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि कंसिस्टेंसी एक ही की है जिससे आप ठीक हो सकते हैं। आपकी बीमारी है वो कंडीशन है, कंडीशन। तो यस कंडीशन यस। कभी भी 100% क्यूरेबल होता है। तो आप अगर यस। आपको आपके दिमाग में डाल दिए कि ये मेरी बीमारी है और ये ठीक नहीं होगी, देखो आपको ठीक करने वाला आप खुद को छोड़ के अभी कोई नहीं है। सही है सर।
दूसरे क्या बोलेंगे उससे कोई फर्क नहीं है, पर आप खुद से खुद पे तो भरोसा रखो, तो ही कोई लेके जा पाएगा आपका हाथ पकड़ के। बिल्कुल। ठीक है, ये मैं हूँ, ये वाला। और ये बागल सर है। ये हम दोनों ने मिलके ये कुछ इनिशिएटिव लिया है जिससे कि ये सब लोगों को ये ट्रीटमेंट मिल सके। तो बागल सर का बहुत 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 धन्यवाद, क्यों तो उन्होंने ये कम्युनिटी से मुझे मिला है। उन्होंने बोला कि सर आपको कुछ करना चाहिए, ये ज़रूरी है। वो खुद भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट है, और ही इज़ डूइंग बिल्कुल वेरी ग्रेट जॉब फॉर ऑल ऑफ अस। सो वी रियली नहीं थैंक बागल सर। सर, आपका भी बहुत थैंक्स सर, कोई इतना समय नहीं देता है जितना आप समय दे रहे हैं। नहीं सर, मेरा तो है, पर आपका भी मैं। बहुत धन्यवाद सर। नहीं सर, ये ये मैं को आज 1.5 साल हो गया ये इंजरी को। मैंने काफी सारे डॉक्टर्स देखे, काफी सारे, सब सर प्रोफेशनल है। इवन फिजियोथेरापिस्ट इज आल्सो प्रोफेशनल। नहीं, आप उसमें इतना हमारे सर, हमारे इतने नसीब अच्छे कि आपके साथ आप हमको टाइम दे रहे, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है सर। नहीं सर, जो देखो, मैंने अभी भी बोला है, मेरा मेरा देखो, किसी का कुछ भरोसा नहीं है जिंदगी का। जैसे आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है या किसी के भी कुछ हुआ है, वो तो बहुत दुखद घटना थी, उसके लिए मैं आपके साथ में हूँ। पर इसमें कोई ना कोई हाथ पकड़ के बाहर निकालने वाला चाहिए। तो मेरे को लगता है कि मैं अगर उसके लिए मीन्स आपकी मदद कर पाऊंगा, तो मेरा सौभाग्य हाँ रहेगा कि मैं एक भी पेशेंट इसमें से चला पाया। देखो, मैंने मेरा पिछला वाला मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र के लिए हम लोग ने ये वाला प्रोग्राम 9 महीने कंटिन्यू किया था। तो जो सर, मैं भी पेशेंट को, महाराष्ट्र से ही बात कर रहा हूँ। राइट, तो जो पेशेंट को मुझे मैंने पता है। 9 महीने पहले देखा था स्टार्टिंग में, तो वो हाँ। 9 महीने के बाद चलने लग गया ऑनलाइन में। तो मेरे को ही बहुत ज़्यादा खुशी हो गई यार। नहीं नहीं नहीं। सर, किसी बंदे को खड़े करना, किसका लाइफ सेट करना, वो बहुत बड़ा गोल रहता है सर। राइट। और यहाँ पे हम लोग कुछ धार्मिक या कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं करते। इसका मतलब ये है कि सब लोग देखो, लिविंग थिंग है, मैं आपके लिए कुछ करूँगा तो ही ज़रूरी है। मेरा मेरा कर्तव्य बनता है आपके लिए वो करना। इसके लिए हम लोग कर रहे हैं, ये हमको शो नहीं करना हमारे फोटोज़ और ये वाला चीज़, बट अभी ज़रूरी था कि दिखाना चाहिए। इसके लिए नहीं बागल सर, सर ने हमको भी भी मालूम होना चाहिए ना सर। नहीं सर, ऐसे नहीं है, बट देखो जो भी है वो जो दिख रहा है वो तो बताएंगे, बाकी तो ठीक यस। है। यस सर। यहाँ तक पता चला। तो आज एक्सरसाइज स्टार्ट यस। करते हैं। आज की यस एक्सरसाइजेस सर। 10 एक्सरसाइजेस है। तो यस। सबको दिख रहा हूँ मैं? हाँ, दिख रहे हैं सर। यस सर। इसको थोड़ा स्टॉप कर देंगे। इसको फुल स्क्रीन कैसे कर सकते हैं? ठीक है, दिख रहा है सबको? यस। ओके। तो पहले एक्सरसाइज क्या है? हैंड रेज बाद में करिए, पहले एक्सरसाइज सीख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? फिर वो हो जाएगा। पहले एक्सरसाइज क्या है कि मेरे पास जो पहले इंटैक्ट है, इंटैक्ट मतलब क्या है कि मेरा जो सही है उसके ऊपर ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। तो पहला एक्सरसाइज मेरे साथ करिए। हाथ यहाँ पे रखना है, और गर्दन को कम आगे और ज़्यादा पीछे लेके जाना है। गर्दन को कम आगे, ज़्यादा पीछे लेके, होल्ड करना नहीं है। ठीक। इसका वीडियो मिलेगा आपको, सो डोंट वरी, ये यूट्यूब पे जाएगा। सो आप मेरे बोलने और करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो आप बाद में वीडियो में जाके देख के करिए, ठीक है? ओके। आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस। जी। आ रही है, आ रही है। ये एक्सरसाइज समझ में आया? कम आगे, ज़्यादा पीछे। हाथ यहाँ पे रखना जरूरी है, क्यों तो कंधे का पोजीशन सही होना चाहिए। दूसरा वाला एक्सरसाइज क्या है? ये वाला कान जो है वो आगे और साइड में यहाँ पे स्ट्रेच आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पता चला है? हाँ हाँ हाँ।
साइड में। बॉडी में सबसे स्ट्रांग अपना गर्दन है, तो गर्दन की एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक। पहली दो हाँ सर। एक्सरसाइज गर्दन की है। क्या किया पहले? कम आगे, ज्यादा पीछे। और दूसरा, कान थोड़ा आगे और ये वाला ऊपर, और यहाँ पे स्ट्रेच आना चाहिए। ये समझ में आई? सर नंबर ऑफ रिपीटिशंस नहीं बताया। हाँ, एक एक्सरसाइज जो अभी आज बता रहे हैं वो 15 बार दिन में 2 बार करना है। एक एक्सरसाइज 15, 15, 1 5। यस। ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा अभी क्या होगा? तीसरा वाला हाथ सामने रखेंगे, अंगूठा सामने, और इसको ऊपर और पास लेके जाएंगे। सर वीडियो नहीं दिख रहा है सर आपका। नहीं आ रहा? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है, अभी दिख रहा है। देखो, YouTube पे चला जाएगा, डोंट वरी, आप ध्यान दीजिए इसके ऊपर। यहाँ पे क्या किया, कोनी से सीधा रखा है हाथ को, और यहाँ से हाथ को कान के ऊपर लेके जाना है। यहाँ पे स्ट्रेच आना चाहिए। ठीक। तीसरा एक्सरसाइज, चौथा, ऊपर वी है, वी वी, और इसको डब्ल्यू बनाएंगे। ठीक है। हाँ सर। पहले वी बनाएंगे, छोटा वी देखिए कान के ऊपर है, और नीचे आएगा तो डब्ल्यू। इसको पीछे पीछे और नीचे खींचना है। ठीक है। लास्ट का एक्सरसाइज इसमें, कोनी को मोड़िए। ये वाला कोनी आंखों के ऊपर जाएगा, पास में से पीछे जाएगा। दिख रहा है? हाँ सर। कितना हो गया? पहले दो गर्दन के, हाथ के, एक, दो। दो, तीन, और लास्ट वाला है आपका ये वाला हाथ सामने रख के, ये बाजू में और ये बाजू में। ये वाला कंधा है पूरा ऐसे मुड़ना चाहिए, ऐसे। पता चल रहा है? ये मुड़ते समय हाँ आपका सर। ऐसा गिर जाएगा, तो कोशिश करिए कि आराम से करिए। लास्ट वाला लास्ट वाला एक्सरसाइज है, लास्ट। कोई भी चीज बाजू में रख के मेरे को मेरा बम उठाने की कोशिश करनी है। देखिए यहाँ पे कुछ रखा है, मैंने पिलो रखी है, तो दोनों हाथ के ऊपर मेरे को मेरा बम जो है उसको ऊपर उठाना है। पता चल रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। हाथों के ऊपर मेरी कमर ऊपर उठानी है, कमर। ये उठेगी नहीं, कोशिश करना है कि उठ जाए। सारे एक्सरसाइज बैठ के ही करने हैं, लेट के करने नहीं है। जिसको लगता है कि ये वाले और ये एक्सरसाइज में मैं गिर जा रहा हूँ, तो वो सपोर्ट ले सकता है पीछे से। सपोर्ट लेके कर सकते हो। ठीक। हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। सर। सर ये नंबर ऑफ रिपीटिशंस पूरे 15 करना चाहिए। 15 एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज 15 बार दिन में 2 बार करेंगे। 2 बार करनी चाहिए, राइट। अभी समझ के लेते हैं कि हर एक्सरसाइज क्यों की जा रही है। देखिए, ये वाला जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज का पेशेंट होता है वो ऐसे बैठा हुआ होता है, तो यहाँ का जो कर्वेचर है वो करेक्ट करेंगे। ये सब ये करेक्ट करने के लिए चल रहा है, और उसका गर्दन हिलता नहीं है ऐसे, तो गर्दन वाली एक्सरसाइज उसके लिए चल रही है। रोटेशन वाला एक्सरसाइज बैलेंस के लिए है, बैलेंस। कमर में जो बैलेंस है वो मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे गिर जाता है, बहुत बार होता है ऐसे, साइड में गिर जाऊंगा तो गिर जाते हो। तो रोटेशन वाला एक्सरसाइज है वो बैलेंस के लिए है, बैलेंस। और बॉडी 10 मिनट। ऊपर उठाने वाला है, बॉडी ऊपर। प्लीज म्यूट म्यूट कर दीजिए ना प्लीज। बॉडी उठाने वाला जो एक्सरसाइज है वो भी बैलेंस के लिए है।
बॉडी ऊपर उठाएंगे ना, ये वाला, ठीक है। हाँ सर। ये वाली स्टार्ट करनी है, एक एक्सरसाइज 15 बार, दिन में 2 बार। यहाँ पे वीडियो हम लोग पॉज करते हैं, स्टॉप कर देंगे, फिर हम लोग आपके डिस्कशंस लेंगे, ठीक है। थैंक यू आज के लिए आने वाले थैंक लोगों यू के वेरी लिए। मच। थैंक यू वेरी मच। बाद में क्वेश्चन आंसर लेंगे, अभी मैं ये वीडियो पॉज करता हूँ, इसके लिए थैंक यू बोल। यस सर, यस सर।